सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर व्याख्या करने जा रहा हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र का यह 29वां श्लोक है। भगवान भैरव कह रहे हैं, भगवान भैरव वाच है यह, उद्गच्छन्तिम तड़िद रूपाम प्रतिचक्रम क्रमात् क्रमम् ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः। यह तड़ित रूपा है, ये जो शक्ति है यह तड़ित रूपा है। यह ऊर्ध्वगमन करती है, चक्रों का भेदन करते हुए, क्रम से उसका उत्क्रमण करते हुए, प्रति चक्र का यह ऊर्ध्वगमन करती है और वहाँ पर हमें यह प्रतिष्ठित कर देती है जहाँ चैतन्य स्वरूप वह महोदय अर्थात वह भगवान भैरव मौजूद है। इस प्रकार का यहाँ पर यह है और इसमें यह कहा गया है कि आप अपनी चेतना को उसमें लगाएंगे, उसमें आप अपने को फोकस करेंगे, एकाग्रचित करेंगे, धीरे धीरे धारणा ध्यान में बदल जाएगी और ध्यान जो है समाधि में बदल जाएगी। अब यहाँ पर कैसे है, तो तड़ित रूपाम कहा गया है, यह शक्ति स्वरूप है। जैसे मैंने पहले कहा था, प्रकृति का जो सबसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्वरूप है वह विद्युत स्वरूप है और वह जैसे पिछले श्लोक में बताए थे कि वह विद्युत जो है, विद्युत आप देखिए कितना सनातन धर्म में वैज्ञानिक पद्धति से किया गया कि विद्युत और प्रकाश को यह माने हैं कि यह विद्युत स्वरूप और प्रकाश स्वरूप मूलतः एक ही स्वरूप है। ये ही दोनों ऊर्जा के रूप हैं और आपस में ये बदलते हैं। जब बिजली चमकती है तो प्रकाश की उत्पत्ति होती है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये हमारे पुराने से पुराने ऋषियों को पता था, उस बात की चर्चा की है। फिर ये किस तरह से लुप्त हो जाते हैं, उसका कहाँ लीन हो जाते हैं, उसका पिछले श्लोक में वर्णन कराए हैं। यानी जब आप ध्यान धरते हैं, जो श्वास के जो दो छोर हैं जहाँ पर कि अवकाश होता है, उस पर जब हम ध्यान धरते हैं और वह अवकाश जब धीरे धीरे इतना हो जाता है ध्यान धरते धरते कि वह बड़ा हो जाता है और श्वास प्रश्वास के मध्य जो अवकाश है वो लगभग उतना ही हो जाता है जितना कि श्वास प्रश्वास की लंबाई है उतना या उससे भी जब बड़ा हो जाता है तब क्या होता है कि वहाँ पर विद्युत का स्पार्क होता है और उससे आपके पूरे जो न्यूरॉन्स हैं ये फायर करने लगते हैं। अगर साइंस की भाषा में बोलें तो आपके जो न्यूरॉन हैं वो फायर करने लगेंगे और जब वहाँ फायर करने लगेंगे यानी विद्युत जब वहाँ स्पार्किंग होती है तो वहाँ पर प्रकाश की किरणें निकलती हैं। वे प्रकाश की किरणें यहाँ बताया जा रहा है कि अब आप उस पर जो है फोकस करते हैं तो यह कहा जा रहा है कि वे चक्र जितने हैं, हमारे 60 चक्र का वर्णन है तंत्र शास्त्र में,
उन चक्रों से गुजरते हुए उसका उत्क्रमण करते चलते जाते हैं। और उससे क्या है कि उनका नेचर भी बदलता चला जाता है, अर्थात उन प्रकाश का नेचर बदलता चला जाता है। तो 6 चक्र जैसे कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र हैं, 6 चक्र। और इनका भेदन कर देने के बाद सहस्रार चक्र में आते हैं, जो 7वां चक्र होता है, जहाँ की हमें पहुँचना होता है। तो ये जो 6 चक्र हैं, अब इसमें आप देखेंगे तो ये इनके कथनानुसार, और यह पाया भी गया है, और यहाँ पर जो विज्ञान ने जो विवगार बतलाया है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो कलर का रेंज बताया है जिसे हम देख पाते हैं, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सबसे प्राथमिक जो रंग है वह रेड है। प्राथमिक जो हमारा चक्र है वह मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र में जब प्रथम चक्र जो जागृत होता है वह मूलाधार ही होता है, और वहाँ पर जो है ऊर्जा जो किरण है, वह किरण जो है, प्रकाश जो है वह कैसी है, तो वह लाल कलर की है। वहाँ से ऊपर जब उठेंगे तो स्वाधिष्ठान पर आते हैं, और वहाँ पर ऑरेंज हो जाएगा, और वहाँ से जब फिर हम मणिपूरक में आएंगे तो येलो हो जाएगा, और वहाँ से जब हम अनाहत चक्र पर आते हैं तो वह ग्रीन हो जाएगा। वहाँ से फिर जब हम विशुद्धि चक्र में प्रवेश करते हैं तो ब्लू हो जाएगा। फिर वहाँ से जब आज्ञा चक्र में करते हैं तो इंडिगो हो जाएगा, और फिर अंतिम जो है उसमें वायलेट हो जाता है। इस तरह से इन चक्रों का में जो तरंगे हैं जो उठेंगी वो बदलती चली जाती हैं, इसलिए साधक को वैसा महसूस होता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है, उद्गच्छन्तिम तड़ित रूपाम प्रति चक्रम क्रमात् क्रमम, फिर है ऊर्ध्वम। तो ऊर्ध्व का बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ऊर्ध्व का मतलब कि ऊंचा उठ जाना। ऊंचा यहाँ पर जो है इस अर्थ में है कि सूक्ष्मता के अर्थ में है, यानी उसका लेवल ऊंचा हो गया, न कि भौतिक रूप से ऊंचाई आ गई। भौतिक रूप से ऊंचाई की बात नहीं है यहाँ, लेवल ऊंचा हो गया उसकी बात है। तो ये जिस तरह से प्याज का छिलका होता है, एक छिलका जो ऊपर उठाएंगे फिर दूसरा छिलका आएगा, तो आप समझ लीजिए कि आप प्याज के सबसे ऊपर वाले छिलके में हैं भौतिक रूप से, फिर उसके बाद नीचे वाला छिलका, तो एक एक छिलका जो है एक एक चक्र है, एक एक आपका शरीर है, उसको उतारते चले जाते हैं। तो अंत में जब सब उतर जाता है तो आप अशरीरी हो जाते हैं। तो ये जितने भी ये रंग बताए गए हैं, ये रंग परिवर्तित होते होते इसके बाद ऐसा है कि जो विजिबल रेंज नहीं हो जाता है, उस तरह से प्रकाश की तरंगे हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, शास्त्रार्थ में कहा जाता है कि सभी तरह की जो प्रकाश की तरंगे हैं उसकी मौजूदगी वहाँ होती है, सब एक साथ होते हैं। लेकिन शास्त्रार्थ के बाद भी अन्य जो चक्र हैं जो कि प्रकाश का भी अतिक्रमण कर देते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा चक्र है, और ऊर्जा चक्र को समाधि तो माना गया है, लेकिन निर्विकल्प समाधि इसको नहीं कहा गया है, अभी सविकल्प में है, यानी यहाँ संस्कार मौजूद है। तो अभी यह शिवत्व की अवस्था तक नहीं पहुँचा है, यह शक्ति की सूक्ष्मता है बस। तो जब वायलेट यानी बैंगनी से भी जब परा बैंगनी में पहुँचेंगे उसके बाद जो है आपकी समाधि की सूक्ष्मता आने लगेगी। तो उसके बाद जो सहस्रार चक्र के बाद जो है गुरु चक्र है, ललना चक्र है, आगम चक्र है। तो ये भ्रमर चक्र है, गोहे चक्र है, बहुत सारे
कुल जो है 24 चक्र बताए गए हैं। तो अभी तो 7 जो है ये मूल चक्र होते हैं। इसके बाद जो होते हैं वो सब और सूक्ष्म होते हैं, और उसमें हालांकि उनको शास्त्रार्थ में भी गिन लेते हैं मोटे तौर पर समझने के लिए, लेकिन वे और गोपनीय हैं, और वहाँ पर प्रकृति से परे हो जाता है। वहाँ पर जो है आपको ये जो प्रकाश है उसका भी लय हो जाता है। आपको खोज यही करनी होती है कि प्रकाश कहाँ लय करता है। सारी तलाश इसी की है। प्रकाश जिस जगह पर लय करता है वहाँ से ही चेतना जगत की शुरुआत होती है। और वहाँ पर कह रहे हैं कि उस महोदय को, यानी भैरव, भगवान भैरव की प्राप्ति हो जाती है। और वहाँ तक की यात्रा को यहाँ पर बताया गया है। तो भैरव स्वयं बतला रहे हैं कि इस प्रकार की साधना ही आप करेंगे। और देखिए ये कितना वैज्ञानिक पद्धति से इसको बताया गया है। और आप जब एक साधक जब बैठ करके जब साधना करेगा तो पाएगा कि इन चक्रों का इस तरह से प्राकट्य होता जाएगा, और धीरे धीरे आप इनका उत्क्रमण करते हुए, इनका अतिक्रमण करते हुए आप इनसे ऊपर उठते हुए पहुंच जाते हैं भैरव के पास। तो इसका इतना ही अर्थ था। ओम।